हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज मेरी सुबह काफी लेट हुई थी क्योंकि आ चुकी थी अच्छे से धूप। आज था हस्बैंड का ऑफ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, थोड़ा आराम से उठो। सूरज देवता देखिए आ गए थे। मैंने सबसे पहले उठते ही मशीन लगा दी। मेरा सबसे पहले यही काम होता है। उसके बाद मुझे कुछ कपड़ों को लगानी थी और धूप कुछ को मैंने लगा दी थी, कभी बाद में यहाँ पे धूप ना आए आगरा में। और मेरे घर पे आने वाले थे कुछ गेस्ट, वो भी आ गए थे सुबह ही सुबह। ये मोहित की सिस्टर हैं, राखी सिस्टर है सपना, वो आई थी गुलकी से मिलने। और ये हमारे रूम में एक स्विच नीचे था जिसका मुझे आजकल डर लगता था, क्योंकि गुलकी स्क्रॉलिंग एज में है, कभी ये इसमें फिंगर डाल दे। मैं इसको ऐसे भी बंद नहीं करना चाहती थी जो मैं यूज ना कर सकूं, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, दोनों साइड डबल टेप लगाई और इसको ऐसे चिपका दिया है। ये जो बच्चों के वाइप्स आते हैं उसके ऊपर लगा होता है। और शाम को हम आ गए थे हनुमान जी के मंदिर। ये देखिए पापा इसकी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कैसे पापा के साथ बैठी है, अच्छे से अपने पापा के साथ पढ़ रही है। उसके बाद ये अच्छे से भजन कीर्तन ये अच्छे ये बहुत इंजॉय करती है अगर भजन चलते हैं तो उनको। मैं आ गई थी मंदिर से बाहर, अच्छे से पूजा करके सामने से मैंने 2 बार दर्शन किए। ये मैं सपना को वीडियो में ले रही थी तो कहती भाभी क्या कर रहे हो, मैं अच्छी नहीं लग रही। और ये इसके पापा भी आ गए थे इसको लेके, इसने माला वाला पहनी, वहां पंडित जी ने इसको माला पहनाई थी। हम आ गए थे घर, काफी हो चुका था। तो हस्बैंड ने कहा इतनी लेट क्या बनाओगे, मैंने कहा मैं फटाफट से दाल बना देती हूँ। तो मैं दाल की प्रिपरेशन कर रही थी। ये सपना गुलकी को ले रही थी, ये उसने बोला लाओ भाभी मैं आपका थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ। किचन भी काफी मैसी हो रखा था क्योंकि उस दिन कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया था दिन में, बस बर्तन वर्तन साफ करके ऐसे ही हम चले गए थे फटाफट से। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आजकल मौसम चेंज के कारण थोड़ा बैक पेन ज्यादा हो रहा है। और ये मैंने टमाटर प्याज लहसुन अच्छे से काट लिया था और मैंने ये मसूरी वाली लाल मसूरी वाली दाल भिगो दी थी। हमने दूध वगैरह सब ब्लिंकिट किया था क्योंकि जब तक हम आए थे यहाँ पे हमारे नियर बाई जो शॉप है बंद हो जाती है, तो हमने कुछ सामान था जो ब्लिंकिट से मंगा लिया था। और ये अच्छा फायदा है, यहाँ पे ब्लिंकिट हो जाता है। गांव वगैरह में तो नहीं हो पाता, पर गांव में घर का दूध होता है। वैसे तो हमारे पास घर का दूध भी आता है, पर हम 1-2 पैकेट भी एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं। और फिर बेसिक मसालों से मैंने फटाफट से बनाई दाल।
फिर क्या हुआ, फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था सारे मसालों को, इसमें मैंने डाल दी दाल, और दाल को भी 2 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से भूनूंगी। इधर साइड बाय साइड में और भी काम कर रही थी क्योंकि थोड़ा जल्दी थी, फिर डिनर को काफी लेट हो जाता, बट हम लेट ही सोने वाले थे। ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये कि अगर आप रात को बाहर से कहीं लेट आओ तो दाल बना सकते हो, क्योंकि दाल बहुत ही इजी जल्दी बन जाती है ये वाली। और बाहर का खाना वैसे तो उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि बाहर से मंगा लो क्या, बट मैंने कहा नहीं, इनका ऑफ होता है तो फिर उस दिन थोड़ा ऐसा होता है कि घर का ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाहर का खाना तो ये डेली खाते रहते हैं होटल में। और फिर मेरे को भी ये था कि नहीं नहीं, घर का ही खाना है, बाहर का नहीं खाना, थोड़ा तबीयत की वजह से भी मन नहीं हो रहा था मेरा बाहर का खाने का। और मैं दाल काफी पतली बनाने वाली थी, इसलिए आपको पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि मैं पतली दाल बना रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला था पानी, क्योंकि उसमें रोटी डुब करके भी खा ले। मुझे भी रोटी डुबा के कभी कभी अच्छा लगता है खाना। और इसमें से, और तो शायद मुझे गुलकी के लिए भी कुछ बनाना था। मैं गुलकी को हल्की सी ये वाली दाल भी देती हूँ, बहुत ही हल्की सी देती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देती, टुकड़ा लगा के थोड़ा सा, थोड़े थोड़े पीसेस में थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं हम, ताकि इसके टेस्ट पर सब एक्टिव हो चुके हैं, इसको थोड़ा टेस्ट आता रहे। क्योंकि बाद में फिर बच्चा ऐसा होता है ना, जैसे आप बच्चों को खिलाते हैं फिर वैसे ही खाते हैं, और बड़े हो गए तो इनको करने ही नखरे होते हैं, तो क्यों ना अभी से इनको थोड़ा ऐसा खिला दे। फिर फटाफट से मैंने यहाँ लगाया आटा इधर, और हस्बैंड के पास गुल्की खेल रही थी, और इसकी बुआ के साथ भी खेल रही थी। ये मुझे बोल रही थी कि कुछ हेल्प चाहिए, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं फटाफट से कर लूंगी, आप लोग बैठिए। तब तक ये लोग टीवी देख रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ अच्छा सा टीवी में देख लेते हैं। और आजकल मौसम ठंडा होने लग गया, तो इसलिए ठंडे पानी से आटा गूंदा ही नहीं जाता, मैं तो हल्का सा गुनगुने पानी से ही आटा लगाती हूँ। और जल्दी में मैंने इसी वाले उसको रख लिया था गैस पे, क्योंकि ठंडे पानी से आटा फिर अजीब सा लगता है, रोटियां अच्छी नहीं बनती। आप भी सर्दियों में थोड़े से गुनगुने पानी से ही आटा लगाया कीजिए, उससे रोटियां अच्छी बनती हैं, और रोटी बनाने में भी आसानी होती है बहुत ही। आओ चलो फटाफट से बनाते हैं रोटी। तब तक मैंने इधर साइड में गुल्की के लिए बोतल भी बॉईल होने के लिए रख दी थी, और मैं एक तो रोटी बेल रही थी, और तवे को भी अच्छे से वॉश करके रख दिया था। मैं तवे को तीनों टाइम वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं किचन में कुछ कोई एक आधा कोई कॉकरोच वगैरह ना घूम जाए, इसलिए वॉश करके ही मैं तीनों टाइम यूज करती हूँ अच्छे से। फिर मैं रोटी बेल के रख लेती हूँ, ताकि फटाफट से मैं रोटी सेक के दे सकूँ और हम साथ साथ खा ले। वैसे तो ये कह रहे थे एक साथ बना के रख ले तब खाते, मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग खाना स्टार्ट करो, तब तक आप लोग खाओगे, मैं बना भी दूंगी सारी रोटियां। तब मैं फटाफट से रोटी बेल रही थी, बना रही थी। और इधर मैं सपना को बोला कि तो अपने भैया के लिए चटनी वगैरह निकाल ले फ्रिज से। फ्रिज में ऑलवेज मेरी चटनी रहती है, ग्रीन चटनी, सर्दियों में मैं हमेशा ही खाती हूँ। और सर्दियों में ग्रीन चटनी खाने के काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है, उसमें मैं लहसुन वगैरह भी अच्छे से डालती हूँ। आपको एक दिन ये चटनी की अपनी रेसिपी भी बता दूंगी। वैसे तो लोग काफी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं हर तरह की चटनी बनाती हूँ। लोग गर्मियों में ज्यादा चटनी खाते हैं, बट मेरा उल्टा है, मैं सर्दियों में ज्यादा खाती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जियों के साथ भी चाहिए होती है और एक टेस्ट बना रहता है अच्छा सा अपना। और कौन कौन मुझे बताना, कौन कौन ऐसे दो दो रोटी करके भी सेक देता है जब जल्दी में होता है। तो मैं कभी कभी जल्दी में होती है तो ऐसे दो दो रोटी करके सेक देती हूँ जब मुझे थोड़ी जल्दी हो रही होती है। और ताकि, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि लेट हो रहे थे काफी, फिर ज्यादा लेट हो जाता है, फिर गुल्की की नींद डिस्टर्ब होएगी और ये बहुत हल्ला करेगी, फिर ये मेरे बिना रुकती नहीं है ज्यादा लेट में। तब इसलिए मैं डबल डबल करके ही सेक रही थी रोटियों को। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप आगरा में रहते हो तो ये बाल हनुमान जी का मंदिर है, आपने देखा ही होगा, और आप आगरा घूमने आ रहे हो तो भी आप जा सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए। काफी अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा है। ये क्लास होटल जो आगरा का है उसके नियर बाई पड़ता है।
और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और बहुत पुराना मंदिर है, इसमें हमेशा भीड़ होती है, हमेशा हर डे भीड़ रहती है। ट्यूसडे को तो कुछ ज्यादा ही भीड़ रहती है। अब मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही थी दाल। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े उसमें दाल निकाल रही, क्योंकि ये रोटी को भिगो के खाने वाले थे, तो मैंने इसलिए बड़े वाले में निकाली ताकि ये ठंडी भी हो जाए, क्योंकि मैंने अभी बनाई थी, ये काफी गर्म थी और फटाफट। और हम लोग गांव से है तो मैं तो हमेशा बड़े वाले बाउल में ही डाल के खाती हूँ, भले क्वांटिटी कम हो। आइए आप सब भी डिनर कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थैंक यू। पूरी